दिया और बाद में कई सारे लोगों को घर दिया। अब तक मोदी जी 3 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब स्वर्गीय महादीपक सिंह साक्य को भी याद करना चाहता हूं। महादीपक सिंह जी यहां से 6 बार सांसद रहे, जिन्होंने एटा की सेवा करी और आज उनके आशीर्वाद से ही भाजपा यहां तक पहुंची है। भाई और बहनों, मैं आज अखिलेश जी को कहना चाहता हूं कि भैया आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ाते। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर यहां पर गरीबों का कल्याण का यज्ञ चलाया है। हर गरीब को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और मित्रों, ये राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देगी। ये राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया। आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। भाई और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा? जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। एटा कासगंज वालों, इन लोगों ने झूठ की फैक्ट्री खोलकर रखी है। उनका जब यहां पर सरकार था, अखिलेश बाबू याद करो, आपकी सरकार थी, पलायन पश्चिमी यूपी से होता था, गुंडे लोगों को त्रस्त करते थे। भाइयों बहनों, आपने भाजपा सरकार 17 में बना दी। योगी आदित्यनाथ के शासन में लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। भाई और बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे बनाकर मोदी जी ने यूपी में रोडों का जाला बनाया। सिर्फ 7000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, मोदी जी ने ये 10 साल में 7000 किलोमीटर से
12,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 निर्माणाधीन है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। 25 से अधिक घरेलू वायु मार्ग बनाए, 12 शहरों में मेट्रो पहुंची है, डिफेंस कॉरिडोर से हजारों युवाओं को रोजगारी मिलने वाली है। 30 नहर योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है। 2 एम्स मोदी जी के समय में आए हैं और 68 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 22 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के युक्त करने का काम किया है। जहां पहले बम धमाके होते थे, गोलियां चलती थी, वहां पर आज बम बनाने के कारखाने डालने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं राजू भैया के लिए भी कहना चाहता हूं, एटा के विकास के लिए 10 साल में राजू भैया ने कोई कसर नहीं की। अलीगढ़ से कानपुर 305 किलोमीटर का 4वे लोन, भारत माला योजना, एटा कासगंज 4 लेन सड़क, अलीपुर बरवाड़ा से सहसवान तक गंगा पुल का निर्माण, 410 करोड़ की रेलवे लाइन, 25,000 क्विंटल मिलेट्स केवल और केवल कासगंज से विदेश गए हैं। एटा में मेडिकल कॉलेज, कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। थारा चित्रा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, 20,000 ग्रामीण आवास, उज्ज्वला योजना के 1,63,000 लाभार्थी, जवाहर तापीय परियोजना 1320 मेगावाट का बिजली का कारखाना, 2,57,000 गरीबों के घर में नल से जल और 2,70,000 शौचालय का निर्माण। राजू भैया कम बोलने वाले हैं पर ज्यादा काम करने वाले हैं। एक बार जोर से ताली बजा दो राजू भैया के लिए भाई। और मैं आज एटा कासगंज वालों को कहकर जाता हूं, ये राजू भैया को सांसद बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, मैं आज 2 चरण का चुनाव होने के बाद यहां आया हूं। मैं 2 चरण का परिणाम बता दूं। जानना है एटा वालों, 2 चरण में क्या हुआ है? जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? कहीं बताना मत तो बताऊं जोर से। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर दिया है। और एक घमंडिया गठबंधन साफ हो गया है। अखिलेश बाबू, ये 2 शहजादों राहुल और अखिलेश इकट्ठा आए हैं, अब तक तो उनका खाता भी नहीं खुला है, शायद तीसरे चरण में भी नहीं खुलेगा। मैं आपको कहने आया हूं भाइयों और बहनों, हमारे राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताना है। राजू भैया के नाम के सामने कमल का निशान है। आप कमल के निशान पर बटन दबाकर जो एक वोट राजू भैया को दोगे, वो हर वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है।